गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बिंदु चौधरी आज आपके लिए लेके आई हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के क्लास। बच्चों, आप और आपके संग मेरे बहुत सारे साथीगण जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सबको ये बहुत ही इजी वे में बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए अपन जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें बच्चों को अपन इजी गोइंग वे में बताएं कि जब किसी भी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होने का इंडिकेशन देता है। इसके अलावा अपने को कहाँ कहाँ ये अपन काम में ले सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट आर द रूल्स फॉर दिस वन। एन एक्शन गोइंग ऑन, इट मीन्स जो भी कार्य वर्तमान में जारी है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज ले सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई इंटेंशन, पूर्वानुमान या इरादा शो हो रहा है, टू शो एनी इंटेंशन और anything we will use present continuous tense for that. And for pre-planned activities, पूर्व नियोजित कोई भी कार्य है। पूर्व नियोजित का मतलब है कि आज मैंने सोचा है कि मैं 2 दिन बाद में आप लोगों की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्लास लेऊंगी, तो यह मेरा पूर्व नियोजित कार्य है। तो ऑन दैट टाइम आई विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए मैं विल यूज कह रही हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेन हिंट्स हैं। आपको बता दो, बोर्ड एग्जाम्स में अपने को फिलअप्स के रूप में टेंसेज आते हैं और यहाँ पे हमारे पास में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें कोई ऐसा इंडिकेशन मिले जिससे कि हमें पता चले कि हमें कौन सा टेंस यहाँ पे लगाना है। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो हिंट देते हैं अपन लोगों को कि यहाँ पे हमें कौन से टेंस का यूज करना है। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ, एट दिस टाइम, स्टिल, इन द प्रेजेंट टेंस, एट दिस टाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग, एट दिस मोमेंट, एट दिस nowadays, these days, this evening, today, etc. अगर वर्ड्स आते हैं it means we are using present continuous tense in that sentence. सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस पैटर्न बता दूं। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बता रही हूँ, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं। इज आ रही है, एम आ रही है और आर आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इज के लिए बताऊंगी कि वेयर एंड वी विल यूज इज। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में ही, शी, इट, राम, सीता, राम मीन्स एनी मेल एंड सीता मीन्स एनी फीमेल पर्सन, देन वी विल यूज इज। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास में सब्जेक्ट के रूप में आई दिया हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे आपको आई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एम का यूज करेंगे। और अगर अपने पास में प्लूरल सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे अपने को प्लूरल वर्ड्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यू, वी, दे, देन वी विल यूज आर इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपन जब इनको सेंटेंस के रूप में ले तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं एक ही सेंटेंस, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ही सेंटेंस से बार बार लूंगी। आई राइट अ लेटर, इसी सेंटेंस से मैं आपको सारे सेंटेंसेस सारे टेंस बना के बताऊंगी। इसी से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखिए सिंपल टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मैं सिंपल सेंटेंस के लिए आपको सेंटेंस पैटर्न फ्रेमवर्क बता रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एंड व्हेन वी विल चेंज दिस सिंपल सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस वी विल पुट नॉट। हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज लेंगे। और अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट को आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एंड मेन थिंग इज क्वेश्चन मार्क बिकॉज वी आर यूजिंग interrogative sentences. And if we are making interrogative negative sentence from this sentence, then again we will put not. यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing का यूज होएगा। मैं इनको सेंटेंस के रूप में आपको बताना चाहूंगी। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैंने आपको बताया था आई के संग एम का यूज होता है। मैंने क्या बताया बच्चों, आई के संग एम का यूज होता है।
तो आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे मैंने आई और एम का यूज किया है। और अगर मुझे नेगेटिव में इसको ले जाना है तो मैंने आपको हिंट दिया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें किसका यूज करना है, नॉट का। किसका यूज करना है बच्चों, नॉट का। तो हम क्या करेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर में आई और एम के बाद में हमने क्या लगा दिया, नॉट। नॉट इज द इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो मैंने आपको हिंट दिया था, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी। यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है। यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिकॉज आई एम यूजिंग आई एज अ सब्जेक्ट, सो आई एम यूजिंग एम। और दिस वन इज द रूल, मैंने आपको बताया था EJMR का रूल आपको। तो यहाँ पे हम एम को बाहर ले आएंगे, एम आई। देखिए मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रही हूँ इसलिए मैंने नॉट को काटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज नहीं आएगा, नॉट का यूज यहाँ पे आएगा। आई एम आई राइटिंग ए लेटर। और जब मैं इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ले जाऊंगी तो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। सेम थिंग, यू आर राइटिंग ए लेटर, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। और इसी को मेरे को इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क के रूप में बनाना है। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या आप पत्र लिख रहे हैं। और यहीं पे अगर मेरे को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर। देखिए मैं क्वेश्चन मार्क संग में आपको इंडिकेट कर रही थी और यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन मार्क लिखे हुए आ रहे हैं। तो बच्चों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सेंटेंस को एब्रीवेट करने में, एक्सटेंड करने में मदद करती है। और अगर आपने ये बेस पूरा कर लिया तो आप कहीं पे भी किसी भी क्लास में फेल नहीं होंगे। शी इज राइटिंग ए लेटर, सिंपल सेंटेंस है ये। शी इज नॉट राइटिंग, देखिए शी सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के संग इज यूज कर रहे हैं। यू प्लूरल पर्सन है, प्लूरल पर्सन के संग आर यूज किया जा रहा है। वीर जी सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के संग अगेन इज यूज किया जा रहा है। दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के संग मैं आर यूज कर रही हूँ। और वी अगेन इज अ प्लूरल, मैंने यहाँ पे पहले यू का लिया, बाद में मुझे याद आया कि अरे यार एक यू तो आप ले चुके हो ऊपर, तो मैं आपको समझाना चाहती थी वी के हिसाब से। तो वी आर राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स का आपको अच्छे से यूज पता चल गया होगा। इनको चारों सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या चेंज होता है, आप ये देखो। छोटी सी चेंज से हम 4 नए सेंटेंस बना लेते हैं और हमारे को कहीं पे गलती भी नहीं होती है। वी आर राइटिंग अ लेटर, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। और इसी को मेरे को इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी, हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आऊंगी। वी आर राइटिंग अ लेटर, आर को बाहर ले जाएंगे, आर वी राइटिंग अ लेटर विद क्वेश्चन मार्क। और अगर मेरे को इंटरोगेटिव नेगेटिव लाना है तो मैं क्या कहूंगी, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आर वी तो है ही, आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर विद अ क्वेश्चन मार्क। तो ये एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे रही थी जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैंने आपको कुछ ऊपर एडवर्ब्स बताए थे और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है उनमें किस तरह से आता है और बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है। देखिए मैं यहाँ पे 4-5 सेंटेंसेस आपके लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट है द सन, और यहाँ पे अपने को फिलअप दिया है बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। हियर आई हैव इंडिकेशन ऑफ नाउ। किसका इंडिकेशन मिल रहा है बच्चों को अपने को यहाँ पे, और ये नाउ हमने एडवर्ब में याद किया था। क्या याद किया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में कुछ एडवर्ब्स जो मैंने ऊपर बताई थी वो लिखी हुई होंगी तो हमें क्या पुटअप करना होगा, यस वी विल पुट सिंपल नॉट सिंपल, वी विल पुट present continuous tense in this fill up. So we will put the sun is sleeping. The sun is तो लगाना ही है, क्यों लगाना, सन अकेला है। मैंने आपको बताया था सिंगुलर पर्सन के संग इज लगता है। द सन इज और फिर स्लीप के संग आईएनजी का यूज हो जाएगा, द सन इज स्लीपिंग बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो मैंने आपको इंटरोगेटिव भी समझा रही हूँ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी बता रही हूँ। सेकंड सेंटेंस देखिए, रेखा एंड हियर इज द फिलअप अ लॉट दीज डेज। दीज डेज आई हैव अगेन इंडिकेशन फॉर दीज डेज। देखिए बच्चों समझिए इस चीज को आप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेखा, रेखा अकेली है, अकेली होते ही मैंने क्या लगाना है यहाँ पे, एज। रेखा एज, अर्न के संग आईएनजी लग जाएगा, रेखा इज अर्निंग अ लॉट दीज डेज। हियर इज द थर्ड वन, द एजुकेशन मिनिस्टर फिल अप दिस प्लेस नेक्स्ट वीक। मैंने आपको एक हिंट दिया था प्रपोज्ड प्लान। अगर वी
हमारे पास में कोई प्रपोज प्लान है, वी हैव सम प्रपोज प्लान फॉर द फ्यूचर, ऑन दैट सेंटेंस आल्सो, ऑन दिस सेंटेंस वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द एजुकेशन मिनिस्टर अकेले हैं, इज विजिटिंग दिस प्लेस नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं प्रपोज प्लान के। यहाँ पे देखिए, माई सिस्टर वियर सूट बट शी, हियर इज अ फिलअप, अ साड़ी टुडे। वियर, लेकिन टुडे मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आज का काम है और चल रहा है। मेरी सिस्टर हमेशा सूट पहनती हैं परंतु आज वो साड़ी पहन रही हैं। तो माई सिस्टर वियर्स, यहाँ पे वियर्स कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसी में अगर आपको यहाँ पे फिलअप नहीं यहाँ पे फिलअप दे देते और यहाँ फिलअप नहीं देते तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसको देखने के बाद में आप यहाँ पे जाके और इसको वियर्स करते हैं। माई सिस्टर वियर सूट बट शी इज वियरिंग अ साड़ी टुडे। देखिए हिंट हमें मिल रहे हैं और इन हिंट्स को लेते हुए ही हमें काम करना है। व्हाट अनाउंसमेंट, आई एम पुटिंग द लास्ट वन एग्जाम्पल फॉर यू स्टूडेंट्स। व्हाट अनाउंसमेंट्स, आई हैव 2 फिलअप्स इन दिस। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको ये सेंटेंस इसीलिए ऊपर अलग अलग तरीके से समझाए थे। व्हाट अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट एक सिंगल अनाउंसमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो व्हाट अनाउंसमेंट इज द गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है अपने, तो इस गवर्नमेंट से आपको पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सिंगुलर नाउन के रूप में लेते हैं। गवर्नमेंट एक सरकार है, उसमें भले कितने ही सदस्य हैं पर हम उसको एक मानते हैं, एक इकाई के रूप में मानते हैं। तो व्हाट अनाउंसमेंट इज द गवर्नमेंट मेकिंग इन द पार्लियामेंट टुमारो। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये कुछ हिंट्स हैं। आई थिंक आप सबको पसंद आए होंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर इंडिकेट करिएगा। मैं अगेन उस चीज़ को अगले अपने एपिसोड में सुधारने की कोशिश करूंगी। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।